नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल टफी रोटवालर में। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, ध्यान से सुनना। हर वीडियो में बोलता हूँ काट के देखते हो, समझ में नहीं आता। यह वीडियो जो ऐसी है, इसको काट के देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक हमारी इनकम की बात आती है। डॉग बिजनेस के ऊपर वीडियो है, आपको समझ में आ गया होगा थंबनेल देख करके। सॉरी, डॉग बिजनेस पे वीडियो आपको समझ में आ गया होगा थंबनेल देख के। अब इस पर बात करते हैं, इसके अंदर अर्निंग क्या है और लॉस क्या है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ, 95%, 100 से अगर हम काउंट करते हैं तो 100% से हम देखें तो 95% इसके अंदर चांस है इनकम के, और 5% चांस होते हैं घाटे के। कैसे होते हैं इस पर बात करते हैं। किसी भी बिजनेस का देखो, ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है मेरे को वीडियो का कोई टाइम लिमिट बढ़ाना है। आप देख सकते हो यूट्यूब पे, यूट्यूब भी दिखा देता है। चैनल भी अपना अब तो मोनेटाइज हो चुका है आप लोगों के प्रेम से। तो अपने को क्या करना है, वीडियो बड़ी मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आपको दिखाना है। वीडियो बड़ी इसलिए होगी क्योंकि इसमें ज्ञान है और पैसे की बात है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। और 2500 भाई जुड़े हुए हैं मेरे से डायरेक्ट अभी, और 1.5 लाख से बाहर, 2.25 लाख के लमसम लोग मेरे से वीडियो देख चुके हैं। तो सबको पता है कि मैं 24 घंटे रिप्लाई करता हूँ। तो अब टॉपिक पे आते हैं। ये इसलिए बताया है क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका भाई आपको रिप्लाई करेगा 24 घंटे में। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हमें जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसके अंदर हम पैसा कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए आपका भाई है। 2 साल से आप देख रहे हो, चैनल है अपना। ये भी आपको यूट्यूब पे मेरे अकाउंट में आप देखोगे, अबाउट के अंदर जाके देखोगे ना, उसमें शो कर जाएगा 2 साल से चैनल है, या 2 साल से शायद थोड़ा ज़्यादा होगा। हर कमेंट का मैंने रिप्लाई किया है। तो आपको ज्ञान की तो आवश्यकता है ही नहीं। बीमारी प्रॉब्लम कोई भी आती है उसकी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार आपको नॉलेज नहीं है, उसके लिए आपका भाई तैयार है। अब 95% की जो मैं गारंटी दे रहा हूँ वो किस बेस पे दे रहा हूँ, वो छोटी सी चीज़ है। कोई भी बिजनेसमैन हो उससे आपको नॉलेज मिल जाएगी। किसी भी बड़े बिजनेसमैन को आप देख लेना, बिजनेस का एक ही उसूल है कि आप उसके अंदर जो भी खर्चा है उसको कम करो, तो आपकी अर्निंग हमेशा हाई होगी। अब खर्चा कम कैसे हो, किसी नए डॉग बिजनेस के अंदर किसी बंदे ने नया जोड़ा है, कोई मेरा भाई नया जोड़ा है, वो खर्चा कैसे कम करें। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है ब्रीड्स के ऊपर। डॉग के अंदर बहुत सारी ब्रीड आती है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो बड़ी जो ब्रीड है या मीडियम साइज जो ब्रीड है, मेरे पास रोटवाइलर थी, तो रोटवाइलर ले लो, और जो भी इससे ऊपर की ब्रीड है उनका खाना खर्चा ही बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाएगा आपको। अगर आप एक ढंग की ब्रीड की लेके आओगे मीडियम साइज से ऊपर तक की, फिर से सुनना, मीडियम साइज में आ जाएगी रोटवाइलर और उसके आसपास की हाइट में सब, और उससे ऊपर तक की, उसकी अगर आपको डाइट ढंग की नहीं रखोगे तो कल को वैसे भी बच्चे होने में परेशानी हो जाती है। फीमेल हिट पे भी नहीं आती। तो अच्छी डाइट रख के फीमेल एडल्ट भी हो जाए और पपीज भी दे दे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फीमेल भी खरीदनी पड़ेगी और डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी, लेकिन खर्चा हमें नहीं करना। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए खास कर ये वीडियो है। और जो 2-3 साल 5 साल से फीमेल पाल रहे हैं लेकिन उनको अभी तक अर्निंग नहीं हुई, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी ये फीमेल के लिए, और उस भाई के लिए भी। आपको क्या करना है, आपको छोटी फीमेल खरीदनी है। जिसने कभी जिंदगी में डॉग नहीं पाला और वो भी ये वीडियो देख रहा है ना, तो आपको भरोसा रखना होगा आपके बाइक के ऊपर। 24 घंटे में रिप्लाई आता है, ये तो आप देख रहे होंगे, हर कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको ज्ञान मैं दूंगा, मैं जिम्मेदार लेता हूँ, 24 घंटे में रिप्लाई आएगा आपको। कभी भगवान ना करे कोई ऐसी अर्जेंट हो जाए तो दूसरे या तीसरे दिन तो रिप्लाई मिल ही जाएगा। बाकी यूट्यूब पे कोई भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, छोटी ब्रीड से स्टार्ट करना है। अब बहुत सारे बेवकूफ़ आपको ये बोलते हैं कि यार छोटी ब्रीड आप ले आओगे, उसमें खर्चा तो कम हो जाएगा लेकिन इनकम भी कम हो जाएगी। अरे मेरे भाई, अगर बड़ी ब्रीड में पैसा लगा दिया, मैं रोटवाइलर का खर्चा आपको बता दूं, रोटवाइलर या उसकी समानता में जब भी एज में या उससे बड़ी ब्रीड में आती है, रोटवाइलर के अंदर आप वैक्सीन वगैरह सबका सेम खर्चा है, लेकिन डाइट, बच्चा है ना, वो बच्चा बड़ी फीमेल की डाइट में खाता है। आप छोटी फीमेल के अंदर देख लो, वो लासा एप्सो खरीद लो, या इस रेंज में पग वगैरह जो भी आती है वो मेरेन वगैरह सब खरीद लो। आप 6 फीमेल पाल लो छोटी, और एक रोटवाइलर या एक लेब्राडोर या एक आपने मान लो ये पिटबुल मान लो, बुली मान लो, ये जितनी भी डाइट वाली ब्रीडें हैं ये आप एक पाल लो, और छोटी ब्रीड आप 6 पाल लो। समझ रहे हो। तो अपन को इनकम एक रोटवाइलर देगी या एक पग देगी। इसने तो इस बार बच्चे दिए या नहीं दिए, एक रोटवाइलर लिया है, 6 फीमेल की डाइट में ये खाती है, 6 छोटी फीमेल
पग फीमेल हो, चाहे लासा एप्सो हो, चाहे शिट्जू हो, वो 6 खाएगी, ये अकेली खाएगी जब तक ये बच्ची है। जब छोटी वाली 6 बड़ी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी तो ये बड़ी वाली 10 के बराबर एक दिन में खाएगी। रोटवाइलर 1 और छोटी वाली 12 या 10, उनकी रेंज जो है ना डाइट की, उसके हिसाब से, क्योंकि जब आपने जो डॉग पाल रहे हैं उनको पता होगा। अभी तक वीडियो आपको काट के अगर आगे कर दोगे या कमेंट कर दोगे समझ नहीं आएगा, एक बार सुनना ध्यान से जो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। जिन भाइयों के पास में लेब्राडोर की रेंज में, रोटवाइलर की रेंज में फीमेल्स है, या इससे थोड़ी बड़ी में बूली वगैरह आ गई या उससे भी बड़ी रेंज में, उनको पता होगा फीमेल जब बड़ी हो जाती है तब तक हमें उसकी डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब 18 मंथ जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं। 18 मंथ के बाद में आप डॉग की डाइट कम कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। न्यूट्रिशन की कोई खास आवश्यकता नहीं होती। आप उसको राइस दे दो, दही दे दो, कभी कभार कोई सब्जी हो तो वो दे दो, उसमें चल जाती है। और बहुत सारे मेरे भाई जो मेरे से जुड़े हुए वो इसी डाइट पे पालते होंगे। लेकिन रोटवाइलर और लेब्राडोर जिनके पास में है उनको पता होगा, अगर रोटी और थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह ऐड करके, वेजिटेबल्स बॉईल करके अगर वो दे रहे हैं, थोड़ी न्यूट्रिशन की पूर्ति करना चाहते हैं अच्छी, मतलब उसके न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं करेंगे तो बच्चे ढंग के नहीं होंगे। तो न्यूट्रिशन की पूर्ति करनी पड़ेगी, और वो हीट पे ही नहीं आएगी तो बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए जो नॉर्मल इसी घर की मैंने डाइटें बताई ना, उसका भी आपको पता होगा। अगर सिर्फ आप कुछ भी नहीं देते, रोटी चपाती भी दोगे तो भी कम से कम मीडियम साइज की 10 से 12 चपाती एक टाइम पे दोगे, तब उसका पेट भरेगा। ठीक है, अगर चपाती आप 6 से 7 देते हो तो आप उसके साथ में या तो दही देते होंगे, या दलिया देते होंगे, या राइस देते होंगे, या और फल फ्रूट भी कभी कभार ऐड करना पड़ता है आपको, लाके सब्जियां भी बॉईल करके ऐड करनी पड़ती है, ऐसे कर के। और कैल्शियम मल्टीविटामिन भी बहुत सारे भाई जो मेरे से नहीं जुड़े हुए थे पहले, वो तो अभी तक देते ही हैं। तो ये सब मिला के आपका जो खर्चा बैठता है एक बड़ी फीमेल का या मीडियम साइज की फीमेल का, इन सबको आप इस डाइट से ही बड़ी फीमेल जो छोटी ब्रीड की आपके पास में है, उसमें आप 6 से 7 फीमेल पाल सकते हो। अब आप ये मान लो रोटवाइलर लिया है, रोटवाइलर मेरे अपने चैनल ही रोटवाइलर है तो उसके हिसाब से बताता हूँ। आप रोटवाइलर लिया है, आपने पाल ली, वीडियो पूरी सुननी पड़ेगी, देखो मजा नहीं आएगा फिर तो, लेकिन लाखों की कमाई की गारंटी मैं देता हूँ आपको, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। कल को कुछ भी होता ना, मैं जवाबदार हूँ इस चीज़ का, पूरा पैसा वापस करूँगा अगर मेरी ये वीडियो पूरी सुनी और मेरे सारे वीडियोस आपने फॉलो करे, फीमेल से रिलेटेड और मेल से रिलेटेड। अब जो आपका डाइट का खर्चा है वो एक फीमेल का है, उतने में आपकी 6 पड़ रही है। क्योंकि जब फीमेल 18 मंथ की हो जाती है उसके बाद में आप फीमेल हो चाहे मेल हो, डॉग के अंदर क्या होता है, जब तक एडल्ट नहीं होता तब तक न्यूट्रिशन का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और फीमेल होती है तो सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रिशन का प्लस एक्सरसाइज का ध्यान रखोगे ना, तो न्यूट्रिशन कोई मायने नहीं रखता है। ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज का अगर आप ध्यान रख लोगे तो न्यूट्रिशन कोई मायने नहीं रखता है फर्स्ट टाइम, जब तक वो बच्चे नहीं देती है। और जब भी फीमेल, किसी भी यूट्यूबर को ढंग का अगर आपको मिल जाए ना, उसकी वीडियो देख लेना, जब फीमेल फर्स्ट टाइम बच्चे देती है ना, आपको उसकी डाइट में ना कैल्शियम ऐड करना है, ना मल्टीविटामिन ऐड करना, न कुछ और दवाइयाँ देनी, सिर्फ वैक्सीन का ध्यान देना पड़ता है और कुछ भी ऐड अलग से नहीं करना है फर्स्ट टाइम जब वो बच्चे देती है। क्योंकि 18 मंथ हमने उसको ढंग से पाला है। 18 महीने के लिए जो आपने एक बड़ी फीमेल को डाइट दी है उसके अंदर आपकी 6 बड़ी हो गई। अब इनकम की बात आती है, हम ये मान, पहले मैं आपको इनकम बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डिमोटिवेट नहीं हो जाओ। तो पूरी वीडियो सुनना एक बार ध्यान से, ठीक है, थोड़ा समझना इस चीज़ को। मेरे वीडियो आपको पता, मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, थोड़ा ढंग से समझ में आते हैं। तो रोटवाइलर ने बच्चे दिए मान लो 6, रोटवाइलर नॉर्मली 6 से 7 बच्चे देती है। अब 6 बच्चों की आपने केसीआर रजिस्टर्ड खरीदना है। अगर आपने केसीआर रजिस्टर्ड खरीदी है तो वो पहले बात तो आती महंगी है, ठीक है। रोटवाइलर आपने केसीआर रजिस्टर्ड खरीदी ना अगर कोई अच्छी, तो 35 से 40 हज़ार रुपये अगला उसका खर्चा मांगेगा आपको। 35 से 40 हज़ार का बच्चा खरीदोगे, उसी रेंज में आप छोटी ब्रीड में 6 ब्रीड खरीद सकते हो, 6 फीमेल खरीद सकते हो। करना क्या है, आपको फीमेल अलग अलग ब्रीड की नहीं खरीदनी है, एक ही ब्रीड की खरीदनी है, लेकिन सब अलग अलग मदर से, अलग अलग फादर से हो। 5 आपने खरीद ली फीमेल, एक खरीद लिया मेल, उसी रेंज में आ गया 35 से 40 में। या आप ऐसा करो 3 फीमेल लियो, एक मेल लियो, लेकिन चारों के माता पिता एक नहीं होने चाहिए। अब जब इनकम की बात आती है, सबसे पहले इनकम बता दूं, 18 मंथ पे हमने उसको क्रॉस करवाया। 18 मंथ छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो,
18 मंथ में ही वो पूरी एडल्ट होगी। इससे पहले अगर आप किसी बेवकूफ़ की सुन लेते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे वीडियो में क्या फिर यूट्यूब वाले वो मोनेटाइजेशन बंद कर देते हैं कि वो लोग रिपोर्ट डाल देते हैं इसके अंदर, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बैठे हैं, आप लोगों को भी मेरे कमेंट करते हो कि यार उनकी तो भाई साहब बोलो ही मत। और 2 पे तो मैं वीडियो भी बना चुका स्पेशली बेवकूफ़ों पे। तो अब क्या बोले लोगों का, क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं वो। तो आपको क्या होगा, अब रोटवाइलर आपने अगर खरीद ली, कैसिया रजिस्टर्ड भी नहीं खरीदी, तो भी आपको 15 से 12 हज़ार के बीच में अच्छी फीमेल मिल जाएगी। उसकी डाइट जब आप जोड़ोगे ना 18 महीने की, और फर्स्ट टाइम वो बच्चे देगी 5 से 6 बच्चे, वो 6 बच्चे आपको सेल करने में आपको मिल गया। ये मान लो आपने 10-12 हज़ार में 15 हज़ार में खुद ने खरीदी, आपको वो 6 बच्चे का 15 हज़ार नहीं देगा कोई। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में दुकान लेके नहीं बैठे, आपको पकड़ना पड़ेगा किसी ब्रीडर को, किसी दुकान वाले को, तो वो खुद का कमीशन जोड़ेगा। तो आपको वहीं पे जो फीमेल आपने 15 की खरीदी ना, आपको उसमें फीमेल का मिलेगा 8,000 और मेल का मिलेगा 10,000। ये मैं जयपुर की रेट से बता रहा हूँ, और ऐसा ही आपको टारगेट मिलेगा। जो रेट देके आप दुकान से खरीदते हो ना, वो रेट आपको नहीं मिलती है। तो 8,000 से आप लगाते हो रोटवाइलर की। अब 8,000 से रोटवाइलर की 6 बच्चों की क्या हो गई, और वहीं पे आपके पास में अगर 3 फीमेल भी आप लाते हो उसी रेंज के अंदर, तो छोटी ब्रीड में अगर आप लाते हो, लासा एप्सो आप मान के चलो, लासा एप्सो आपने खरीदी। अब आप देखोगे कि यार भाई ने बोल दिया, बोले यार रोटवाइलर तो 12-15 के बीच में बता रहे हैं, और लासा एप्सो आएगी तो वो तो खुद 8-10 हज़ार की एक फीमेल आएगी, 3 फीमेल का बोल रहे हैं। इसका आपको टारगेट जब आप रोटवाइलर की डाइट का लगाते हो ना 18 मंथ का, क्योंकि मेरे पास में खुद ही पास रोटवाइलर, तो मैंने बता रहा हूँ आपको 18 महीने की रोटवाइलर की डाइट प्लस वैक्सीन आप जोड़ लो, वैक्सीन हटा दो, सिर्फ डाइट जोड़ लो, और उसका न्यूट्रिशन इतना भारी पड़ जाता है। मीडियम साइज की ब्रीड में सब में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। छोटी को तो हम छोटी मोटी चीज़ खिला भी, अब यार इतना सा तो बच्चा आता है वो, अब वो बड़ा होके भी ये हो जाता है लासा एप्सो, उसके बाड़ों से आपको दिखता है या पग फीमेल है या पग मेल है, तो उनकी डाइट क्या है। तो जो आपको मैंने 4 की बताई जो 32,000-35,000 के लमसम आपको 3 फीमेल और 1 मेल मिल जाएगा। अलग अलग ब्रीड का नहीं खरीदना है, और एक ही मदर फादर से नहीं खरीदना है, सबके माता पिता अलग हो। इसका रीजन भी अभी बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप आपके भाई पे विश्वास रखना, अलग अलग से खरीदना, ताकि अगर किसी के फीमेल के माता या मेल के माता पिता में कोई भी कमी है ना, तो वो सब बच्चों में तो नहीं आएगी ना। तो हमने अलग अलग से खरीदा, तो ये रिस्क तो खत्म हो गई। क्या इसके अंदर डीएनए में प्रॉब्लम थी फीमेल के, एक फीमेल खराब हो जाएगी, 2 तो बची ना सेफ। तो जब रोटवाइलर की आप डाइट देखते हो या मीडियम साइज की किसी भी ब्रीड की डाइट देखते हो 18 मंथ की, तो वो डाइट का जो खर्चा है, उस खर्चे की रेंज से भी कम खर्चे के अंदर आपको ये पड़ जाएगा। ये चारों बच्चे पड़ जाएंगे आपको। अब आपके पास में 3 फीमेल है, एक ही नस्ल की लाना, लेकिन ये ध्यान रखना, क्योंकि मेल भी हमको खुद का खरीदना है। अगर बिजनेस का आप सोच रहे हो ना, तो मेल भी हमको खुद का खरीदना है। उसी नस्ल का हमने मेल खरीदा, चारों के माता पिता अलग है, तो अब चारों में बीमारी का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। एक में हो जाएगी, दूसरे में नहीं होगी, तीसरे में नहीं होगी, चौथे में नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या आपके आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका ये आ जाता है कि आपने मेल क्यों खरीदवाया। मेल का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा फीमेल डॉग के अंदर बीमारी आती है, वो आती है मेटिंग के टाइम पे, क्रॉस करने के बाद में। पहले वो हीट पे नहीं आई, ढंग की डाइट नहीं देते लोग, मार्केट का फीड लिया है, अनसड़ माल खवा दिया, वो हीट पे नहीं आई, और जब वो हीट पे आ जाती है तो वो क्रॉस कराते हैं हम मार्केट के डॉग से। हम देखते हैं कोई अच्छा डॉग, अब अच्छा डॉग तो हमने देख लिया, लेकिन वो नहीं पता कि वो अच्छा डॉग जिस अच्छे ब्रीडर के पास में है, वो दिन के अंदर कितनी फीमेल्स के साथ में मीटिंग होती है, और उस ब्रीडर के पास में कितने डॉग हैं, उनकी क्या केयर हो रही है, सफाई का ध्यान रखते नहीं है वो लोग, नहलाते हैं नहीं, हम तो फीमेल को नहला के लेके, वो नहीं लेके गए, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी। पायोमेट्रा नाम की जो बीमारी है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरी फीमेल को खुद को हो गया था, क्योंकि मैं क्या शौक के ऊपर लेके आया था, तो ऐसे घर में मैंने कहा घूमती रहेगी, और मैं यहाँ रह नहीं पाया, सबसे बड़ी मेरी कमी यही रह गई थी। अब छोड़ो टॉपिक को, तो आपकी एक तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। एक दूसरा पॉइंट आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा इसका, एक मेल 3 फीमेल है, एक मेल का आपको प्रॉफिट ये मिल जाता है कि जब भी आपकी फीमेल हीट पे आएगी, चारों की ब्रीड है, तो मैटिंग होने पे नुकसान तो कुछ है ही नहीं, बच्चे ही होंगे और उसी ब्रीड के होंगे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ चारों एक ही ब्रीड के हों। दूसरा, मेटिंग के लिए आपको न तो आप किसी गांव में बैठे हो, तो कहीं भी बैठे हो, जयपुर में बैठे हो या कहीं भी किसी भी सिटी में बैठे हो,
आपको हीट का देखने की टेंशन खत्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हीट का कैसे पता करें और मेटिंग कब करवाएं, तो आपको ये चीज नहीं देखनी पड़ेगी। दूसरा, आपको प्रोजेस्टेरोन लेवल टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉग्स के अंदर नेचुरली ये चीज होती है, वो सही वक्त फीमेल और मेल पता कर लेते हैं कि अभी मेटिंग होगी तो ही रिजल्ट आएंगे। तो फीमेल उसी टाइम पे डॉग के पास में जाएगी और मेटिंग होगी, तो आपको 101% बीमारी कोई नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात आ जाती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब फीमेल एडल्ट हो जाएगी और जब भी वो बच्चा भी है, आपको मेहनत ये करनी है, बच्चा है तब तक थोड़ा बहुत नहलाने का ध्यान रखो ताकि खुजली वगैरह से दूर रहे। वैक्सीन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपकी मेहनत है। और एडल्ट हो जाए जब वो, तो एडल्ट होने पे 18 मंथ से पहले आपको मेल को, उसको जब भी फीमेल को हीट पे आपको लगे हीट पे आ गई, मेल को अलग कर देना है। 18 मंथ से पहले आपका मेल आपकी फीमेल के साथ में टच में नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्योंकि कई बेवकूफ़ आपको बता देंगे कि दूसरी मेटिंग पे दूसरी हीट के ऊपर आप क्रॉस करवा सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलत है। 18 मंथ किसी भी नस्ल का डॉग हो, किसी भी ब्रीड का, मिनी हो, पॉकेट हो, मीडियम हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, कोई भी हो, जेंट हो, किसी भी ब्रीड का डॉग हो, उसको फुली एडल्ट होने के लिए 18 मंथ लगते हैं। तो जब भी आपकी फीमेल हीट पे आती है, आप उसको अलग करोगे जब तक 18 मंथ का आपका फीमेल नहीं हो जाती है और आपका डॉग नहीं हो जाता है। समझ गए यहाँ तक? अब आ जाती है बात जब 18 मंथ की हो गई, अब आपको टेंशन नहीं है, चारों को मस्त खुला छोड़ दो। बस जब भी फीमेल हीट में आ जाती है, मेल और फीमेल को दोनों को नहला दो। इसका एक बहुत बड़ा आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, गर्मी हो रही थोड़ी यार, इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको क्या मिलेगा, फीमेल्स में क्या होता है, ह्यूमंस में भी, हमारे मनुष्यों में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। आपकी एक फीमेल हीट पे आती है ना, अगर दूसरी नहीं आ रही है, ये मेरा बहुत ज़्यादा परखा हुआ है एक्सपीरियंस है मेरा ये, दूसरी फीमेल जो अगर हीट पे नहीं आ रही है, तो वो अगर एक फीमेल हीट पे आई उसके साथ में ना, तो वो ऑटोमेटिकली हीट पे आ जाती है। बहुत बड़ा है, साइंस इस चीज़ को नहीं मानता होगा, लेकिन ये नेचुरली है, ये हमारे अंदर इंसानों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। इसीलिए जिनके पास में बड़ा बड़ा फार्म है ना, उनकी फीमेल जल्दी जल्दी हीट पे आती है। हम ये देखते हैं यार, हमारी फीमेल तो कभी हीट पे नहीं आती, बोले ये फार्म वाले इनके पास में 10-12 कुत्ते हैं, इनकी तो चलते ही हीट पे आ जाती है। वो सिस्टम इसी तरह काम करता है, एक फीमेल हीट पे आती है तो दूसरी नेचुरली है, ये कुछ प्रोसेस है उनके अंदर, ऐसा कुछ होता है। और हार्मोन्स में क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन होता है कि दूसरी फीमेल जो हीट पे नहीं आ रही है, उसको भी हीट पे आने वाली फीमेल के अगर साथ में रखा जाए तो वो हीट पे आ जाती है। दूसरा प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। अब क्या है, मेल हमारा, फीमेल हमारी, घर में मेटिंग हो रही है, टेंशन खत्म, कब बच्चे देगी, क्या होगी। जब भी हीट पे आएगी ऑटोमेटिक उनको टाइम वाइम सब पता रहता है, वो ऑटोमेटिक मेटिंग करेंगे, ऑटोमेटिक बच्चे होंगे। अब इसमें एक और प्लस पॉइंट आ जाता है, छोटी ब्रीड के अंदर खर्चा जीरो, सिर्फ वैक्सीन करवानी है। वैक्सीन का बड़ी ब्रीड में भी वही खर्चा, छोटी ब्रीड में भी वही खर्चा। बड़ी को पाड़ा एक को, उसका बच्चा जा रहा है 8-10 हज़ार में। लासा एप्सो बता रहा हूँ मैं आपको, नाम लेके बता रहा हूँ। तो लासा एप्सो आप ले आए, वो क्या टॉय ब्रीड है ना, तो बिकती जल्दी है। बाकी आप पग भी ला सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा बिकती है। बीगल है, बीगल भी बहुत ज़्यादा बिकती है। ऐसी बहुत सारी ब्रीड हैं, तो जो ज़्यादा हाईलाइट है वो ये 3-4-5 ही है। सिडजू मैं आपको नहीं बता रहा, और भी कई नस्लें नहीं बता रहा, क्योंकि सिडजू का बच्चा ही आप अगर डंका लेके आओगे ना, केसीआर रजिस्टर्ड भी नहीं लाओगे, तो भी फीमेल अगर डंकी लेके आते हो, मदर फादर देख के लाना। मैंने वीडियो बनाई है, बच्चा कब लाना है और कैसे लाना है, वो वीडियो आप ध्यान से सुन लेना। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपको इनकम का है ना कि इनकम ही करनी है इस बिजनेस से, तो आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है कि बच्चा खरीदने पे क्या ध्यान रखना है, वो वीडियो आप देख लेना। गर्मी बहुत तेज है। अब आपके पास में कोई भी माइनस पॉइंट नहीं देगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपका भाई है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम ध्यान नहीं रखते। तो शुरू से जीरो से लेके एंड तक सब वीडियो में बना चुका हूँ, टोटल डिवॉर्मिंग की, टोटल डाइट की, सब आपका घर का। मार्केट का आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसकी वैक्सीन मार्केट से होती है, उसमें कोई खास खर्चा नहीं आता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको आधी से ज़्यादा वैक्सीन तो फ्री मिल जाती है, सिर्फ 7-in-1 का खर्चा देना पड़ता है। ठीक है, उसमें भी आपको बूस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं, उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब एक तो आप सोचो कि उसी रेंज में आपने फीमेल खरीदी इसकी रोटवाइलर की 10 से 12 में, और लासा एप्सो की या पक्की इनकी खरीदोगे, पक्की 5-6 में पड़ जाएगी,
देखो उसमें मैं इसलिए नहीं बता रहा, लासा इसलिए बता रहा हूँ, लासा बहुत ज़्यादा बिकती है क्योंकि लासा एप्सो और शिट्जू है ना, दोनों सेम ही है देखने में। लेकिन शिट्जू क्या सिर्फ पपी है, वो बड़ी हो जाती है, वो सिर्फ खेलती है। लासा एप्सो क्या है, सस्ता भी है और दूसरा दिखने में सेम, और तीसरा लासा एप्सो सिक्योरिटी पर्पज में भी बहुत बेस्ट चीज़ है। बच्चा है लेकिन वो बार्क वगैरह सब करता है, तो सिक्योरिटी में भी वो ठीक है। तो मिनी टॉय ब्रीड है तो बहुत ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो फ्लैट में रहते हैं या जिनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा बड़ी ब्रीड नहीं पालनी, उनको सिर्फ बच्चों को खेलने के लिए पालनी है, तो इस हिसाब से लासा एप्सो आपको बहुत ज़्यादा बिकेगा, इसलिए मैं आपको इसको बोल रहा हूँ। अब आपने जो 2 साल का उसके डाइट पे खर्चा करना था, अब ध्यान से सुनना मेन पॉइंट। अब 2 साल तक मतलब 18 महीने तक, 18 महीने तक आपने जो रोटवायर को खरीदने से लेके 12,000 खरीदने के लगे, मान लो 10,000, मान लो 10 में खरीद लिया आपने, 10,000 खरीदने के लगे, वैक्सीन सब हटा दो, उसकी सिर्फ डाइट अगर आप 18 महीने की देखोगे ना, मैंने पाली, मेरे को बताया। और छोटी ब्रीड, उसके मसल छोटे, उसकी हड्डियाँ छोटी, उसकी बोन बहुत छोटी है, उसकी ऐसी कोई खास ग्रोथ नहीं होने वाली है। नॉर्मल सी डाइट के ऊपर घर में जो चीज़ें बनती है, घर में जो सब्जियाँ आती है, उनमें से थोड़ा थोड़ा, यार इतना सा बच्चा वो क्या खाएगा, 1 चम्मच तो उसकी डाइट जब आप देखते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि रोटवेलर का जो खर्चा है उसके अंदर 18 महीने में आपने खर्चा कर दिया 1.5 लाख रुपए। ये मेरा बता रहा हूँ मैं आपको, घर की फीड। अब वो बच्चे भी दे देगी ना 18 महीने में, तो भी आप वो कमाई नहीं निकाल पाओगे 1.5 लाख रुपए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ब्रीडर से आप जिस रेट पे दुकान से आप खरीदते हो ना, उस रेट में आपका बच्चा सेल नहीं होता है, ठीक है। मेल की जो इनकम एक की होगी, उसी रेंज में लासा एप्सो इसलिए बताया क्योंकि उसी रेंज में लासा के बच्चे बिकते हैं 8 से 15 के बीच में। तो आपने या तो 5 बच्चे बेचने हैं या 9 से 12 बच्चे बेच रहे हैं, क्यों लासा एप्सो क्या सॉरी लासा एप्सो क्या छोटी ब्रीड है, तो उसका क्या बच्चे देने का जो सिस्टम है ना, वो 3 से 5, 2 से 5, 2 से 6, बहुत कम गोल्डन चांस होते हैं जो 7 या 8, बाकी मैंने सुना नहीं 8 का, तो 7 तक तो मैंने देखा है। तो लासा एप्सो आपको 3 से 4 बच्चे आराम से दे देगी, 3 तो देगी। लेकिन अगर मेल और फीमेल दोनों आपके घर में है तो उनको मेटिंग का सही टाइम पता चल जाएगा, इससे आपका चांस बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल जो टेस्ट करवाते हैं हम, उससे हमारा फीमेल में बच्चों के लीटर साइज का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि जहाँ तक हो उसके ज़्यादा ही देगी, क्योंकि डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक के अंदर हीट जब आती है फीमेल की, तो वो बताता है कि आप उसका लेके आओ सैंपल, इस टाइम पे लेके आना, और वो चेक करके आपको बताता है कि इस समय एग्स की क्वांटिटी सही है और इस टाइम में मेटिंग का टाइम सही है, उस टाइम पे आप उसकी मेटिंग करवाओ। लेकिन फीमेल और मेल दोनों हमारे पास में, और वो नेचुरली उस प्रोसेस को कर लेते हैं, और वो प्रोजेस्टेरोन लेवल का खर्चा भी हमारा बच जाता है, ठीक है। तो आपकी फीमेल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ही देगी। अब आपको मैं 3 बच्चों का हम कम से कम पकड़ के चलते हैं, 3 से कम बच्चे देगी नहीं लासा एप्सो आपको। तो आप कोई भी फीमेल ला सकते हो, जो रेंज इसकी मतलब मार्केट में जो फीमेल आपको पग मतलब जो भी छोटी ब्रीड है 8 से 10,000 उसकी मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए, वो आप किसी भी ब्रीड की ला सकते हो। लासा एप्सो मैं बता रहा हूँ, एक नाम बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल देने के लिए। तो अब आपके पास में एक तो रोटवाइलर आपने जो खर्चा किया, मतलब रोटवाइलर भी इसलिए नहीं बता रहा कि रोटवाइलर ही लेनी है, उस रेंज में जो भी आ गई, उससे बड़ी का तो खर्चा बहुत ही अलग है, मैं सिर्फ मीडियम और मिनी का बता रहा हूँ। तो रोटवाइलर ने दे दिए 5 से 6 बच्चे फर्स्ट टाइम, वही देगी। और इधर आपके पास 3 फीमेल है, घर में मेल है, रोटवाइलर फीमेल खरीदी तो मेल भी खरीदना पड़ेगा। अब खर्चा कितना हो गया, अकेले का मैंने बताया आपको 1.5 लाख रुपए मेरा आया था, आप उसको 1 लाख में तो पहाड़ लोगे, 2 साल का खर्चा आपको 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख फीमेल का, 1 लाख मेल का, 2 लाख हो गए। अगर आप सोचो कि यार मेल नहीं लाएंगे, भाई बोल रहा है अपन मेल नहीं लाएंगे, मेल तो बाहर से लेंगे, बाहर से लाओगे, मेरी वाली को भी मैं था नहीं, घर वालों ने जाके मीटिंग करवा दी, सफाई का कुछ ध्यान नहीं रखा, दूसरी मीटिंग में मैं क्या था, सिस्टम ही खराब हो गया कमाई तो बहुत दूर की बात है, डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़े थे, वो तो मैं नॉलेज है मेरे को, तो मैंने टाइम पे पकड़ लिया उस बीमारी को, और जेन्युइन बंदा हूँ, इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है कि यार ये चीज़ें प्रॉब्लम सामने आती है। कोई नहीं बताता, कोई भी यूट्यूबर आपको आज तक नहीं बताया होगा कि मेरे फीमेल में बायोमेट्रिक हो गई। किसी डॉक्टर यूट्यूबर का चैनल है ना, तो वो ही बताएगा कि ये बीमारी होती है। किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बनाई, मैंने बनाई है, क्योंकि अपने को डर नहीं लगता किसी के बाप से। जो है यार, जेन्युइन चीज़ बताओ ना यार, धोखाधड़ी क्यों करनी है आप लोगों को? आपसे धोखाधड़ी करके जाऊंगा कहाँ? आपका भला करने के लिए बैठा हूँ कि बुरा करने के लिए बैठा हूँ? यार भला करने के लिए चैनल बनाया, बुरा करके थोड़ा खा जाऊंगा मैं।
तो ये बीमारी बाहर मीटिंग से आ जाती है। तो फीमेल और मेल दोनों लानी पड़ेगी रोटवाइलर की। इसकी हम ले आए, इनका दोनों को हमारे को पड़ेगा कम से कम, आप मानोगे ना तो ये मान लो मेल तो रोटवाइलर का आपको 15-16 हज़ार से नीचे कोई नहीं देगा ढंग का। केशियर रजिस्टर्ड भूल जाना, नॉर्मल जो आप लाओगे वो आपको 15 से 16 हज़ार का मेल पड़ जाता है और 10 से 12 हज़ार में फीमेल पड़ जाती है। इस रेंज में, इससे तो कमी रेंज में आ जाएगा आपके, या इसी रेंज में आप मान लो आपको 3 फीमेल और 1 मेल पड़ गया। और जब इनकी जो डाइट देखोगे, वो डाइट आप 2 की जब जोड़ोगे, मैंने 1 की बताई थी शुरू से, दोनों मेल फीमेल लाने पड़ेंगे क्योंकि अब हमारे को बीमारी से बचना है। तो वो भी एक जब आप डाइट जोड़ते हो तो आपको उसके आधे से भी थोड़ा कम, आधे से आधा नहीं, आधे से थोड़ा कम खर्चे में 4 बड़े हो रहे हैं। अब हमारे चारों बच्चे दे रहे हैं, यहाँ 1 फीमेल देगी 5 से 6 बच्चे, 8-8 हज़ार मान के चलो। 8-8 हज़ार से कितना टारगेट बैठ जाएगा आपका? ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 पे पहुँच जाओगे, 45 पे पहुँच जाओगे। यहाँ हमारे पास में है 3 फीमेल, 3 में से साड़ी 1 मिस कर गई है मान लो, 3 में से 1 मिस कर गई, 2 ने दिए, लेकिन 2 ने तो दिए ना 6, कम से कम बता रहा हूँ, मेल घर के अंदर है, उसके बावजूद कम से कम बता रहा हूँ 6 बच्चे दिए 2 ने। खर्चा क्या आया? रोटवाइलर में 1 में आया, उसमें 4 में आया। अब रोटवाइलर अगर मिस कर गई, अब कहाँ जाओगे? गई 6 महीने की, अब फिर 6 महीने का खर्चा और जोड़ो तो हो गया 2.5 साल का खर्चा। लेकिन यहाँ पे अगर हमारी फीमेल मिस जाती है तो 1 फीमेल मिस गई तो 2 तो कमा के देगी। और फीमेल मिस जाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी डाइट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, हीट पे नहीं आती। उसका मैं आपको बता चुका, 1 हीट पे आ गई ना, 2 हाथों हाथ ही 15-20 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, हीट पे आ जाएगी। भरोसा रखना आपकी बाइक का, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, 10-15 साल हो गए मेरे को इस काम में, तो मेरे को बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, क्यों मेरे को बचपन से शौक है इस चीज़ का। तो अब आपके पास में 2 फीमेल तो रहती है, अगर एक ने किसी भी वजह से बच्चे नहीं दिए या फीमेल ही कमज़ोर रह गई, मान लो ये कभी देगी नहीं, तो भी हमारे पास में 2 बच जाती है ऑप्शन में। और दोनों ने इस बार 3-3 दिए ना, तो अगली बार लीटर साइज बढ़ता है। किसी भी फीमेल का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, किसी भी ब्रीडर का देख लेना, अगली बार लीटर साइज बढ़ता है। तो 2 ने दिए 3-3, कम से कम बता रहा हूँ, घर में मेल है इसके बावजूद बता रहा हूँ, कम से कम 3-3 तो कम से कम देगी फर्स्ट टाइम पे भी। खर्चा क्या आया? आधे से भी कम। 1 फीमेल का बताया था रोटवाइलर का कि उसके आधे से थोड़ा कम आएगा, मेल और फीमेल का हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो आधे से भी कम खर्चे में 4 बड़े करें। 1 ने अगर कुछ नहीं दिया, 2 बचते हैं साथ में, लेकिन 1 मदर फादर से नहीं खरीदना है। अब आपको कैलकुलेशन समझाने की आवश्यकता नहीं है, एक तो पेट ये है और एक पेट ये छोटा सा समझ गए? अब जो आपको 5% मैंने लॉस बताया था उसके बारे में बात करते हैं, वो क्या आता है और क्यों आता है, वो रिस्क हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो वो इजीली आप ख़त्म कर सकते हो। उस 5% में आपको चांस रह जाते हैं सिर्फ 1% लक का, और 4% आपका भाई आपको कवर करके देता है। आप जो अपने चैनल के ऊपर वीडियोस देखोगे ना, तो आपको उसी से कवर हो जाएगा वो 4%। फिर वो 1% रह जाता है लक का, जो आपको मैंने पहले समझाया है कि बाई चांस अगर किसी फीमेल को, चारों आपको अलग अलग खरीदनी है, अलग अलग मदर फादर से खरीदनी है, मतलब 3 फीमेल आपने खरीदी अलग अलग मदर फादर से और मेल खरीदा अलग मदर फादर से, तो हो सकता है बाई चांस किसी के अंदर हार्मोनल हो जाता है सिस्टम खराब, या किसी के मदर फादर से उसको कमी आ जाती है, उसका चांस खराब हो सकता है। बाकी लॉस जो मैंने आपको 5% बताया है उसको आप कवर कर सकते हो 4% तक। उसमें 4% में कमी क्या क्या रह जाती है लॉस के अंदर? वो लॉस क्या है? वो लॉस आता है, एक, बच्चा खरीदते टाइम पे क्या ध्यान रखना है, इस पे मैंने वीडियो बना दी। दूसरा, आप उसकी वैक्सीन कराओ, इस पे मैंने वीडियो बना दी। तीसरा आता है डिवॉर्मिंग, सबसे बड़ी चीज़ है, उस पर मैंने वीडियो बना दी। और चौथा आता है मिल्क इन्फेक्शन, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर आपको, मेरे को ऐसा नहीं है मैं मेरी कोई प्रशंसा के अंदर बोल रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने बताई है ना, आप YouTube, गूगल तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आप कहीं भी टक्कर मार लेना, किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर से टक्कर मार लेना, वो आपको मिल्क इन्फेक्शन के ऊपर वो चीज़ नहीं बताएगा जो मैंने बताई है। तो ये 4% पे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब 100 में से हमें पॉइंट क्या बचा?
1% लॉस का, 99% प्रॉफिट का। किसी भी बिजनेस में आपको 99% गारंटी कोई नहीं देगा। 4 पे आपको बता दिया, 4% आप दूर कर सकते हो, 1% सिर्फ चांस बच जाता है फीमेल में ही कोई हार्मोनल ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो कभी हीट पे ही ना आए। उस 1% का भी चांस, ये मान लो अब 1 लाख में 1% होता है, लेकिन फिर भी हम 1% लेके चलते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैंने लॉस शुरू में नहीं बताया आपको, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जिसको कवर किया जा सकता है सिर्फ थोड़े से नॉलेज से। और वो नॉलेज आपके भाई के अंदर भरा हुआ है, कूट कूट के। बहुत टक्कर खाई है, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत घूमा हूं मैं, बहुत धक्के खाए हैं। इसीलिए मैंने ये चैनल खोला, क्योंकि जब खुद के ऊपर बीतती है ना, कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। आपको मार्केट में लूटने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप पूछोगे तो नहीं बताएंगे। डॉक्टर के पास जाओगे एटीट्यूड दिखाएगा, ब्रीडर के पास जाओगे ज्ञान नहीं देगा, जिससे बच्चा खरीदोगे वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट चिपकाने को रखेगा कि ये ले लो, ये ले लो, ये दे दो, ये दे दो। होता यहीं पे सिस्टम खराब है कि पैसा लग रहा है लेकिन इलाज नहीं होता चीज़ों का। तो वो 5% लॉस लास्ट में इसीलिए कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा वीडियो? आगे देखो। तो अब अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में आपको घुसना है, फिर भी अगर आपको कोई ब्रीड चॉइस करने में प्रॉब्लम आती है, तो आपका जो क्षेत्र है उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, मार्केट में जाओ और शॉप ओनर्स जो है, ब्रीड जो है, उनसे पता करो कि सबसे ज़्यादा आपके एरिया में बिक रहा क्या है। अगर आप किसी गांव साइड में हो ना, तो आपको फिर क्या करना, बड़े फीमेल पे रिस्क लेनी पड़ेगी। तो उसमें भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप कम से कम 2 फीमेल लेना और 1 मेल लेना। कमा के उसमें भी निकलोगे, लेकिन अगर आपके जेब में खर्चा है तो उसमें घुस सकते हो। लेकिन जिनके भाइयों के पास में नौकरी करने वाले भाई है, 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत भारी पड़ जाएगा, रोटवेटर बड़ा या इस रेंज में। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ये चीज़ भी याद रखना, सबसे पहले मार्केट में आपको ट्राई करना है कि कौन सी ब्रीड आपके क्षेत्र के अंदर बिक रही है। सिटी है, बहुत तगड़ी सिटी है, दिल्ली जैसी सिटी है, तो आपको क्या है, पग बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या ज़मीन नहीं है। मीडियम साइज जो भी ब्रीड है उसको ज़मीन चाहिए, उसको खुला एरिया चाहिए। तो फ्लैट्स वगैरह के अंदर छोटी ब्रीड बहुत ज़्यादा बिक जाती है। और छोटी ब्रीड क्या है, गाँवों के अंदर भी बच्चों के खेलने के लिए कोई भी खरीद लेता है, तो इसलिए मैंने छोटी ब्रीड का गया। बाकी आपको जो आपके क्षेत्र के अनुसार है उसके अंदर आप कर सकते हो। लेकिन मीडियम साइज में घुसो तो याद रखना, जेब के अंदर एनी टाइम 40 से 50 हज़ार रुपये आपको चाहिए होंगे। और छोटी ब्रीड में घुसते हो तो ध्यान रखना 8 से 10 हज़ार रुपये अकाउंट में एनी टाइम रखना, जब तक पहली बार बच्चे सेल नहीं कर दो 2 साल में। मतलब 18 महीने में क्रॉस होगी तो वो 2 साल मान के चलो आप। जब तक पहली बार बच्चे नहीं सेल हो जाते, और जब सेल भी हो जाते हैं, एनी टाइम छोटी ब्रीड में 8 से 10 हज़ार रुपये अकाउंट में रखना जरूरी है। और बड़ी ब्रीड के अंदर आपको 40 से 50 हज़ार रखना पड़ेगा। 1 फीमेल लाओगे, 1 मेल लाओगे, कभी कमा के नहीं निकलोगे, साफ बोल रहा हूँ। 2 फीमेल और 1 मेल ले आओ, बड़ी में या मीडियम में, कमा के निकलोगे। बाकी डाइट के सारे वीडियो मेरे देखने पड़ेंगे। किसी और के चक्कर में पड़ोगे तो मैं 1% जवाबदार नहीं हूँ। मार्केट फीड दोगे तो 1% ही जवाबदार नहीं हूँ, क्योंकि फीमेल टाइम पे हिट पे ही नहीं आएगी। और ऐसा सिस्टम खराब होएगा कि वो तो चेन ही जुड़ती चली जाएगी बीमारियों की। फर्स्ट मीटिंग होगी, बच्चे मर जाएंगे, और हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। मार्केट की चीज़ डालोगे तो वो ही होगा। कोई भी जो सक्सेसफुल ब्रीडर है, आप यूट्यूब पे देख लेना, उसकी अगर डाइट की वीडियो उसने डाली होगी ना, तो वो घर की डाइट ही ऐड करता है। समझ में आ गया होगा क्या राजनीति है। अब इसमें आप कैसे कमा सकते हो, कितना कमा सकते हो, वो आपको मैंने एक 3 का बताया, 3 फीमेल छोटी, और इधर बता दिया आपको खर्चा बताया है कि 1 के चक्कर में आप 4 पाल सकते हो। 2 लाने पड़ेंगे कम से कम इधर, जिसमें 1 अगर बकवास निकल गई, कुछ कमाई नहीं दी, तो रोड बगैर मीडियम साइज में, तो आप किधर की नहीं रहोगे, तो 2 लानी पड़ेगी। तो हो गया आपके 3, इधर आपके पास 4 है। इनमें से 1 खराब भी निकलेगी तो भी आपका बराबर चलेगा पहले साल, तो मतलब 2 साल बाद में आपका बराबर चलेगा, और 3 साल आपकी खराब गई। इधर आप 4 लिया, 1 खराब भी निकलेगी तो भी आपके पास में 2 बचती है। समझ गए होंगे। जो लेवल पे मेरे को लगता है मैं समझाना चाह रहा था, मैंने आपको समझा दिया है। अब भी किसी भाई को समझ में नहीं आता है तो फिर देखो, आपको और कोई यूट्यूबर अगर ढंग से समझाए या कोई भी कहीं भी कोई ज्ञान दे तो आप ले सकते हो। आपका इतना समय खराब किया अगर आपको लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि आज तक मेरे यूट्यूब चैनल पे, टफी रोटवेलर चैनल पे, आपको पता होगा, आपके अपने चैनल के ऊपर ऐसी वीडियो आज तक नहीं बनी है जो यूट्यूब और गूगल ने किसी ने बताया है। जितने भी वीडियोस मेरे हैं
आज तक यूट्यूब और गूगल पे नहीं है। और इतनी देर से बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना कोई स्क्रिप्ट लिखे मैं बोल रहा हूँ। वो मेरे अंदर की नॉलेज है, तभी बोल रहा हूँ बिना रुके मैं, ठीक है। एक कट बीच में लग गया, थोड़ी खांसी वासी आ गई थी उसके लिए माफी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो बताया भरोसा करना, कमा के निकलोगे।